ये व्रत है जो श्राद्ध पक्ष अभी चल रहा है। एक बात बताना मुझे, साल में, वर्ष में कितने दिन होते हैं जी? जोर से बोलो। 365। और मान लीजिए किसी की सासू माँ गुजर गई, तो जो उनका श्राद्ध करेंगे वो कितने दिन के लिए करेंगे? जोर से बोलो। और एक दिन में भी कितने समय? एक समय। और एक समय में भी क्वांटिटी कितनी है? क्या बात है? मतलब वर्ष के 365 दिन, वर्ष के 365 दिन, और 365 दिनों में भी, आवाज बढ़ा दो थोड़ी सी, वर्ष के 365 दिन और 365 दिनों में भी केवल एक दिन, और एक दिन में भी एक समय। यही है ना? ओ मेरी माताओं, विचार करना, श्राद्ध एक दिन नहीं 365 दिन चलना चाहिए। कितना? कौन कौन करेगी? हाथ उठाओ जरा। एक भी नहीं उठा रही, एक भी नहीं उठा रही। पर मैं कहती हूं 365 दिन होना चाहिए। किसका? आपके घर में जो आपकी माताजी चल फिर रही हैं, हंस बोल रही हैं, नहा रही हैं, खा रही हैं, उनका श्राद्ध करो साल के 365 दिन, क्योंकि श्राद्ध उन्हीं का ही हो सकता है। श्राद्ध का मतलब है श्रद्धा से किया गया कार्य, और वो श्रद्धा से किया गया जो कार्य है वो जीवितों के साथ हो सकता है। मैं ये नहीं कहती कि जो चले गए आप उनको याद मत करो, याद करो, याद करो, पर आप सोचो कि हम साल में उनको खिलाएंगे। एक बात, आप उनको खिला नहीं सकते, दुनिया की कोई ताकत उनको नहीं खिला सकती। क्यों? तुम्हें क्या पता वो किस कर्म के अनुसार कौन सी योनि में है? बोलो। अगर वो अपने कर्मों के अनुसार मच्छर बन गए और तुमने मच्छरदानी दी तो वो गालियां देंगे तुम्हें बैठ करके, नालायक हो, ये मच्छरदानी दे के और मेरी वो बढ़ा दी है। एक आधे व्यक्ति का खून चूस लेता तो वो भी तुमने खत्म कर दिया। ऐसा होता नहीं है। कर्म के अनुसार जीवात्मा शरीर को प्राप्त करती है। अब अगले जन्म में जाकर के अपने कर्म के अनुसार वो क्या बने हम नहीं जानते। वो किस योनि में, हम जोर से बोलो, नहीं जानते। वो किस व्यवस्था में है हम नहीं जानते। हाँ, आपका कर्तव्य उनके प्रति क्या है? आपका कर्तव्य उनके प्रति है वो जो भी अच्छे कार्य करके गए, आप उन अच्छे कार्यों को आगे बढ़ाओ। आप उनके नाम पर अगर कुछ करना चाहते हैं तो करो। आप गौशाला में दान दे दो, आप गुरुकुल में दान दे दो, आप किसी गरीब के बच्चे को उसकी शिक्षा में दान दे दो, किसी गरीब की कन्या का विवाह हो रहा है आप वहां दे दीजिए, कहीं और कोई सेवा का कार्य हो रहा है आप वहां दे दीजिए, कोई धार्मिक कार्य हो रहा है आप वहां दे दीजिए, कोई मनाही नहीं है। लेकिन आप सोचो कि हम पंडित जी को खिला दे और वो उन तक पहुंच जाए तो पहुंचने वाला, जोर से बोलो। अच्छा, दूसरी बात, पंडित जी जो भी खा रहे हैं, पंडित जी के मुंह में ही जाते ही भोजन पवित्र हो जाएगा या झूठा हो जाएगा? जोर से बोलो। तो झूठा खिलाओगे क्या? झूठा खिलाओगे क्या? और तीसरी बात, हम और आप भी कहीं से मर करके आए हैं कि नहीं आए हैं? आए हैं क्या? आए ना। मेरी थाली तो मुझ तक आई नहीं, मेरी तो पहुंची नहीं, या तो मेरे पिछले वाले भी आरसमा जी होंगे, ठीक है ना, निकालते ही नहीं होंगे तो मुझ तक पहुंची नहीं। आप लोगों की किसी की थाली पहुंची क्या कोटा में? आई क्या जी? बोलो। आप सुबह बिस्तर से हो रहे और खीर उड़ती हुई आ रही हो, ऐसा तो नहीं हुआ ना? नहीं हुआ। इसका मतलब ना तो ये भोजन कहीं पर जाता ना ये आता, ये तो जो खाता है, बोलो, वहीं तक सीमित रहता है। तो आप पंडित जी को खिलाओ, आप कन्याओं को खिलाओ, पर ये सोच के मत खिलाओ कि हम पितरों तक पहुंचा रहे हैं।
मेरी माताओं, पितर शब्द मरे हुओं के लिए आया ही नहीं। आप गीता के प्रथम अध्याय को पढ़ना तो वहां पर पितर शब्द जो आया है वो जीवितों के लिए आया है। वेद में भी जो पितर शब्द आया है वो जीवितों के लिए आया है। इसलिए जीवित जो माता पिता हैं उनकी जितनी सेवा आप कर सकते हो करनी, जोर से बोलो, चाहिए। ऐसा बिल्कुल मत कीजिएगा कि जीवित पिता से दंगम दंगा और मरे पिता पहुंचाए गंगा। जीवित पिता को मुक्के लात और मरे पिता को दाल और भात। आप श्राद्ध करो पर जीवित माता पिता का करो। आप संकल्प लो, आप व्रत लो, मैं प्रतिदिन अपनी सासू माँ को जब भी भोजन बनाऊंगी तो सबसे पहले सासू माँ को खिलाऊंगी। आप व्रत लो, मेरे घर में सबसे पहले जो भोजन करेंगे वो मेरे ससुर जी करेंगे। आप व्रत लो, मैं जब भी कोई वस्त्र अपने लिए लाऊंगी तो अपनी सासू माँ के लिए भी कोई ना कोई साड़ी, जोर से बोलो, जरूर लाऊंगी। आप व्रत लो कि मैं प्रतिदिन अपनी सासू माँ के पैर दबा करके ही सोऊंगी। इसका नाम क्या है? जोर से बोलो, व्रत। और एक बात कह दूं, अगर तुम ये व्रत करोगी तो, कह दूं, अगर तुम ये व्रत करोगी तो दुनिया के जितने भी देवी देवता हैं उन सब की कृपा आप पर अपने आप बरसेगी, अपने। और अगर तुम घर की सास को देती हो गाली और मंदिर में देवी माँ को टेकती हो माथा, तो मंदिर की देवी क्या कहेगी? चली जा वापस। जो सच्ची देवी है उसका अपमान करके आई है और मेरी कृपा चाहती है, नहीं मिलेगी। अरे तुझे मेरे पास आने की जरूरत नहीं, मुझे तेरी चुनरी नहीं चाहिए, मुझे तेरे भोग नहीं चाहिए, मुझे तेरा कुछ नहीं चाहिए। अरे जिसे चाहिए ये सारा सामान उसे दे, मैं तो अपनी कृपा तुझ पर अपने आप बरसा दूंगी, अपने आप। तो घर के जीवित देवी देवताओं का जीते जी श्रद्धा से सेवा करो, शुश्रूषा करो। यही क्या है? बोलो, श्राद्ध। ओ मेरी माताओं, इनका नाम क्या है? व्रत। अच्छा, ऐसे व्रत करने चाहिए कि नहीं करने चाहिए? करने चाहिए ना, वो सबको करने चाहिए। अच्छा, कौन कौन सी दबाएगी अपनी सास के पैर? जरा हाथ उठाना एक बार। ओहो, हरियाणा में बोलते हैं गई भैंस पानी में। मतलब मैंने अपनी कथा का पूरा यहाँ पे 55 मिनट लगा दी तो भी उसका कोई रिजल्ट नहीं निकला। अच्छा, कई बार क्या होता है जानते हो क्या कहती हैं? बोले हमारी तो है ही नहीं सास। तो मैंने कहा सबकी नहीं है क्या? सारी मार के आई हैं क्या अपनी सासू माँ को? अरे भैया, जितकी होगी वो संकल्प ले लो, पर ये संकल्प जीवन में होने, जोर से बोलो, इसी का नाम क्या है? व्रत। आर्य समाज कहता है झूठे व्रत मत करो, सच्चे व्रत करो। झूठ का दिखावा क्यों कर रहे हो? सच्चे व्रत करो अगर करने हैं तो जीवन में। तो ऐसे व्रत जब व्यक्ति जीवन में ले लेता है तो ऐसा व्रती मनुष्य दुनिया के लिए प्रेरणा का पात्र बन जाता है। अरे महाराज दशरथ के कहने से भगवान श्री राम जी ने भी व्रत लिया। व्रत लेकर के मुनि विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा के लिए चल पड़े। और कहते हैं माताओं, मुनिवर के पीछे पीछे जब चले हैं तो निवेदन आप लोगों के मध्य में कर दूं, बला अति बला जो योगिक क्रियाएं हैं, गुरुवर ने सबसे पहले उन योगिक क्रियाओं को श्री राम और लक्ष्मण दोनों भाइयों को बतलाया। हे राम, जितना जितना व्यक्ति इन योगिक क्रियाओं को करता है, प्राणायाम आदि की क्रियाओं को करता है, योग की क्रियाओं को करता है, उसका शरीर उतना ही बलिष्ठ हो जाता है। वो भोजन कम मात्रा में लेता है और जितना लेता है वो भोजन पूरा पूरा उसके शरीर को, जोर से बोलो, लगता है। इन बला अति बला नाम की योगिक क्रियाओं से व्यक्ति का शरीर जो है वो जल्दी थकान को प्राप्त भी नहीं होता, बीमारियों से ग्रसित भी नहीं होता। उनका उपदेश किया और उनका उपदेश कर देने के बाद में कहते हैं मुनि विश्वामित्र राम जी को लेकर के आगे बढ़े।
नाना प्रकार की कथाएं सुनाते हुए, नाना प्रकार की बातें बताते हुए मुनि विश्वामित्र जी जा रहे हैं। कहते हैं तभी एक भयानक वन के अंदर प्रवेश किया तीनों ने। और जब उस भयानक वन के अंदर प्रवेश किया, कई बार होते हैं कुछ ऐसे स्थान जहां पर यदि हम जाएं तो हमें इतना अच्छा लगता है कि बैठ कर के उठने का मन नहीं करता, पर कई स्थान इतनी नकारात्मकता से भरे होते हैं कि हम यदि वहां चले जाए तो ऐसा मन करता है तुरंत चलो यहां से उठ के, तुरंत। और ये स्थान कोई जंगलों में ही हो ऐसा नहीं है, ये हमारे घर भी है। अगर घर का वातावरण आपने बहुत पवित्र बना रखा है तो दूसरा कोई भी घर पर आएगा उसे अच्छा लगेगा, सकारात्मकता मिलेगी। और जिस घर में सुबह सुबह पति पत्नी उठते के साथ में महाभारत चालू कर दें, बड़ों को देख करके मन में कुड़न मची हो, बच्चे विपरीत चल रहे हो, हर समय चे रहती हो, ऐसे घर में इतनी नकारात्मक ऊर्जाएं फैल जाती हैं कि कोई भी व्यक्ति आता है तो क्या कहता है, चलो यहां से, मन नहीं लग रहा है। इसलिए जो पुराने व्यक्ति कोप भवन बनाते थे वो क्यों बनाते थे कि कोई बात की कही सुनी हो, लड़ाई झगड़ा हो तो वो घर के एक ही कोने तक सीमित रह जाए, पूरे घर में वो न फैले। क्यों? क्योंकि शब्द जो है वो नष्ट नहीं होते। अक्षरम नक्षरम विद्या, अक्षर कहते उसे जिसका कभी नाश नहीं होता। ये शब्द जो हम बोल रहे हैं ये पूरे के पूरे इस वायुमंडल में, ध्यान रखना, घूम रहे हैं, ये तरंगे घूम रही है। अब कहते हैं जैसे ही तीनों ने उस वन में प्रवेश किया तो श्री रामचंद्र जी को आभास होता है और वो कह रहे हैं मुनिवर, ये स्थान कुछ ठीक नहीं लग रहा है। मुनि विश्वामित्र कहते हैं राम तुम सत्य कहते हो, ये स्थान ठीक लग भी कैसे सकता है, क्योंकि यहां से राक्षसों का जो क्षेत्र है वो आरंभ हो चुका है। और इसी वन के अंदर सुंद नाम के राक्षस की पत्नी और मायावी मारीच की मां जिसका नाम है ताड़का, वो रहती है यहां। इतनी भयानक है, लंबा चौड़ा शरीर और जिसकी भुजाओं में ऐसा लगता है जैसे कई हाथियों का बल हो, इतनी बलवान, जिसने करुष और मलग आदि देशों को उजाड़ दिया है, जो ऋषि मुनियों पर इतना अत्याचार करती है। इसलिए हे राम, मैं चाहता हूं तुम यहीं से आरंभ कर दो। कहते हैं ये चर्चा मुनि विश्वामित्र कर ही रहे थे, तो तभी वो ताड़का नाम की जो राक्षसी है सामने आ गई। और सामने आई तो मुनि विश्वामित्र जी को आदेश करते हैं राम जी को, राम देखो इस राक्षसी को, और तुम्हें इसे देख करके ही आभास हो जाएगा कि ये कितनी भयानक है। श्री रामचंद्र जी उसको देखते हैं और देख करके लक्ष्मण जी से कहते हैं, लक्ष्मण कमजोर दिल वाले तो इसको देख करके ही कांप उठते होंगे। लो, मैं अभी इसके हाथ पैर काट करके, अंग भंग करके इसको दंडित करता हूं। कहते रामचंद्र जी ने ये कह करके वार किया तो ताड़का भी झपटी, और जब झटकी तो मुनि विश्वामित्र देख रहे हैं वहां पर कि रामचंद्र जी शायद कहीं ना कहीं पूरी तरह से अपने बल का प्रयोग नहीं कर रहे हैं। तब मुनि विश्वामित्र रामचंद्र जी को संबोधित करते हुए कहते हैं, राम तुम इसे स्त्री समझ करके इस पर दया मत करो, क्योंकि जो व्यक्ति दुष्ट कार्यों को करे, जो व्यक्ति निर्बलों पर अत्याचार करे, जो ऋषि मुनियों को सताए,
जो ईश्वर की व्यवस्था को भंग करे, वो चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, वो किसी भी प्रकार से दया का पात्र नहीं होता। उसे तो जितना शीघ्र हो सके नष्ट कर देना चाहिए। इसलिए तुम इस पर लेश मात्र भी दया मत दिखाओ। कहते हैं मुनिवर की वाणी श्री रामचंद्र जी की समझ में आ गई। और वो मेरी माताओं, निवेदन कर दूं आप लोगों के मध्य में, श्री रामचंद्र जी ने कहते हैं पूरे बल के प्रयोग के साथ अपना एक बाण छोड़ा, और बाण छोड़ करके जैसे ही वो बाण ताड़का को लगा, वो पृथ्वी पर गिर पड़ी, मृत्यु को प्राप्त हो गई। ताड़का के मरते ही मुनि विश्वामित्र जी ने श्री रामचंद्र जी को आशीर्वाद दिया, उनकी खूब प्रशंसा की, और प्रशंसा करके ओ मेरी माताओं कई प्रकार के अस्त्र और शस्त्र वहां पर कहा जाता है श्री रामचंद्र जी को प्रदान किए गए। धनुष दिए, गदा दी, तलवार दी, और कई सारे यंत्र ऐसे थे, आग्नेय शास्त्र जैसे, वायुवा शास्त्र जैसे, ब्रह्मास्त्र जैसे, कई प्रकार के उनको शस्त्र प्रदान किए। कई प्रकार के शस्त्र आदि प्रदान करके कहते हैं पहुंच गए कहां पर? आश्रम में।